आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य अद्भुत और मूल्यवान नाम में इस समय मैं आप सबका इस प्रार्थना में स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं उस महान परमेश्वर का जिस परमेश्वर ने आपके बीच में आने का सुंदर मौका दिया। हमारा परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है और हमारे जीवन में अपने नाम के द्वारा अद्भुत कामों को प्रकट करना चाहता है, उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने आज का ये सुंदर दिन हम सब के लिए दिया। हमारे जीवन से उस परमेश्वर की महिमा हो सके, इसके लिए परमेश्वर ने हमें आज का ये दिन दिया। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस समय मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे बातचीत करूंगा और आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। और मेरा विश्वास है कि जब आपके लिए प्रार्थना की जाएगी तो आपके जीवन में परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा। तो वचन शुरू करने से पहले इस समय हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए इस समय हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। महान स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं इस समय आपका धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें प्रदान किया है। प्रेमी पिता, प्रार्थना करते हैं एक एक भाई एक एक बहन के लिए। प्रभु, जितने भी लोग इस प्रार्थना को देख रहे हैं, जितने भी लोग इस प्रार्थना को बाद में देखेंगे, उन सबों के जीवन में प्रभु तेरी महिमा प्रकट हो, तेरी आशीष उन सबों के जीवन में आए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति प्रभु जो अपने जीवन में दुखी है, परेशान है, चिंतित है और तेरे उद्धार के मार्ग को अभी तक नहीं जान पाया है, तुझे पहचान नहीं पाया है प्रभु, वो तुझे जानने पाएँ, तुझे पहचानने पाएँ, अपनी दुख परेशानियों से और चिंताओं से वो बाहर आने पाएँ। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक जन को प्रभु आपका आत्मा स्पर्श करे और प्रभु परमेश्वर उनका जीवन बदल जाए। प्रभु परमेश्वर उनका जीवन, प्रभु परमेश्वर जो उन्हें डूबा हुआ लगता है, प्रभु परमेश्वर उनको लगने लगे कि वो सच में बाहर आ चुके हैं। प्रभु, अपने आप को और सुनने वाले सभी लोगों को प्रभु तेरे पाक लहू में छिपाते हुए प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं और कहते हैं आमीन। सब कहें आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर वहाँ पर उपस्थित रहता है जहाँ परमेश्वर के नाम में 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, और हम विश्वास करते हैं इस समय परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में होकर आप लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। विश्वास करें। इस समय हम वचन शुरू करेंगे और हम निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 8 और वचन 32। बाइबल हमें इस प्रकार बताती है कि तुम सत्य को पहचानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। बाइबल हमसे कहती है कि तुम सत्य को पहचानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। वो सत्य कौन है? वो सत्य यीशु मसीह है। अगर हम यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 वचन 6 में पढ़ें तो वहाँ लिखा हुआ है कि यीशु ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, मुझसे गए बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यीशु ही सत्य है, यीशु ही मार्ग है और यीशु ही जीवन है। हमें पहचानना क्या है? हमें पहचानना ये है, अगर हम यशायाह की पुस्तक अध्याय 53 और वचन 4 को पढ़ें तो वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है कि निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया, निश्चय ही उसने हमारे दुखों को उठा लिया। हमें यही तो पहचानना है कि यीशु मसीह ने हमारे दुखों को उठा लिया, यीशु मसीह ने हमारे रोगों को सह लिया, यीशु मसीह ने हमारी समस्याओं को, हमारे बोझों को उठा लिया है।
और जब हम उस पर ये विश्वास करते हैं और जब हम इस सत्य पर विश्वास करते हैं तो वो सत्य जो हमें आज़ाद करता है वो हमें आज़ाद करेगा। हम अपनी समस्याओं में फंसे नहीं रहेंगे जब हम इस सत्य को पहचानेंगे। हम यीशु मसीह को पहचानेंगे। हम ये पहचानेंगे कि यीशु मसीह के बिना हमारा उद्धार नहीं, यीशु मसीह के बिना हमारा छुटकारा नहीं, यीशु मसीह के बिना हमारे जीवन में शांति नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने शांति की स्थापना की है। यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाकर हम सब के लिए शांति की स्थापना की है। और हम इस शांति की स्थापना जो परमेश्वर ने हमारे लिए की है, उस स्थापना में जब हम भरोसा करते हैं और परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करते हैं, सत्य को पहचानने की अपने अंदर इच्छा रखते हैं, तो वो परमेश्वर हमें आज़ाद करता है इन सारी बातों से। जब आप सत्य को पहचानेंगे, सत्य आपको आज़ाद करेगा। आपको आज़ाद करेगा आपके पापों से, आपको आज़ाद करेगा आपके श्रापों से, आपको आज़ाद करेगा आपकी उन बीमारियों से जिनमें आप बर्बाद हो रहे हैं। आपका पैसा अस्पतालों में जा रहा है, फिजूल के खर्चे आपके परिवार में हो रहे हैं। इन सारी बातों से परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा जब आप उसको पहचानेंगे। बहुत सारे लोग आज दुखी हैं, परेशान हैं, चिंता में हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि वो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते। अगर हम प्रेरितों के काम अध्याय 4:12 को पढ़ें तो वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है कि आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के बीच में उनके उद्धार के लिए कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उनका उद्धार हो सके। केवल एक ही नाम है, वो नाम यीशु का है। यीशु मसीह के नाम में हमें उद्धार मिलता है। उद्धार मतलब पापों की क्षमा, छुटकारा, श्रापों से आज़ादी, रोगों से चंगाई। इन सारी बातों से हम छुटकारा पा सकते हैं अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। जैसा कि परमेश्वर ने हमसे कहा, तुम सत्य को पहचानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। वो सत्य यीशु मसीह है। और यीशु मसीह को जब हम पहचानते हैं और उसके पीछे जब हम चलना शुरू करते हैं तो परमेश्वर हमें हमारी उन सारी बातों से, हमारे उन सारे बोझों से हमें आज़ाद करता है। और ऐसा आज़ाद करता है कि वो चीज़ें दोबारा से हमारे जीवन में होती हुई हमें दिखाई नहीं देती हैं। हमारे जीवन में वो चीज़ें घटित नहीं होती हैं। इसीलिए हम सत्य को पहचानें, सत्य पर भरोसा करें और सत्य के पीछे चलना शुरू करें। क्योंकि बाइबल बताती है कि हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो उस सत्य में रहते हुए, उस यीशु पर विश्वास करते हुए, उसका अनुसरण करते हुए हमें रोज प्रार्थना करना है और अपना हियाब नहीं छोड़ना है। हालेलुया। शायद बहुत सारी बातें आपके जीवन में ऐसी घटित होंगी जिनकी वजह से आपकी हिम्मत टूट जाएगी, आप हताश होंगे, आप निराश होंगे। लेकिन उन निराशावादी बातों में भी आप आशा रखकर जब परमेश्वर में विश्वास करेंगे तब परमेश्वर काम आपके जीवन में करेगा। परमेश्वर का वचन तब आपके जीवन में पूरा होगा। इसीलिए आप रोज प्रार्थना करें, सत्य को पहचानें, ताकि वो सत्य, वो प्रभु यीशु मसीह हम सबको आज़ाद करे। शैतान की गुलामी से, शैतान के बंधन से हमें वो सत्य आज़ाद करे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी बोझ के तले हुए रहें, दबे हुए रहें, किसी बोझ के नीचे हम अपना जीवन गुजार दें। परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप सत्य को पहचान कर, आप प्रभु यीशु मसीह को पहचान कर उसके पीछे चलना शुरू करें और परमेश्वर आपको आज़ादी देगा, आपको छुटकारा देगा, आपकी समस्याओं से आज़ाद करेगा। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर इस मैसेज के द्वारा, इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस कर रहा है, आपको आशीषित कर रहा है। और इस समय कुछ लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा जिन्होंने प्रार्थना के लिए बोला है। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर छुएगा, आपको छुएगा, आपको जो प्रॉब्लम है उससे आपको छुटकारा देगा। आइए हम इस समय अपनी आंखों को बंद करें और इस समय प्रार्थना में चलें। प्रेमी पिता, मैं इस समय आपका धन्यवाद करता हूँ इन सुंदर वचनों के लिए जो आज के दिन में आपने हमें प्रदान किए। आपने हमसे कहा कि तुम सत्य को पहचानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। प्रभु यीशु मसीह, आप वो सत्य हैं, आप ही मार्ग हैं, आप ही जीवन हैं। आपको जब हम पहचान लेते हैं, आपको हम जान लेते हैं, आपके पीछे चलना जब हम शुरू करते हैं तो आप हमें उन सारी बातों से जो हमारे लिए बोझ बन के
हमको ढोना पड़ रही हैं, उन सारी बातों से आप हमें आज़ाद करते हैं। हमारे पापों से, हमारे श्रापों से, शैतान के सारे फंदों से प्रभु आप हमें आज़ाद करते और बचाते हैं। प्रभु मैं इस समय धन्यवाद करता हूँ। प्रेमी पिता, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक जन के लिए। प्रभु परमेश्वर तेरा आत्मा छुए आज के वचन के द्वारा। प्रभु परमेश्वर इनकी जिंदगियों में प्रभु परमेश्वर तेरे वचन की रोशनी आने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ तू इनको छू और आशीषित कर, ब्लेस कर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर संगीता दीदी के लिए। प्रभु परमेश्वर उनके बेटे अश्विन के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, और उनकी बेटी अनुष्का के लिए प्रार्थना करता हूँ। तेरा आत्मा उनको छुए और वो प्रभु परमेश्वर आशीषित हो जाएं। और प्रभु परमेश्वर संगीता दीदी के शरीर में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, वो उसे आज़ाद हो जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ राम प्यारे भैया के लिए और उनकी पत्नी किरण दीदी के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रेमी पिता, उनके शरीर में जो भी प्रॉब्लम है यीशु मसीह नाजरी के नाम से ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। रीमान जा खाराला हे रे मेन देखे रे बेले में सी खारा मान दखाराला हो रीमान जा खाराला। यीशु मसीह नाजरी के नाम में वो चंगे हो जाएं, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। विश्वास करो प्रभु इस समय आपको छू रहा है और आपको आशीष दे रहा है। आपकी जो प्रॉब्लम है उससे आपको आज़ाद कर रहा है। आप विश्वास करो यीशु मसीह नाजरी के नाम में हर प्रकार का बंधन, हर प्रकार की वो शैतानी बातें, हर प्रकार का वो बोझ जो शैतान ने उनके जीवन में डाल के रखा है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए, बीमारियां छोड़ के चली जाएं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उन सबों के जीवन में प्रभु तेरी आशीष मांगते हैं। तेरा आत्मा सबों को छुए और प्रभु तेरे आत्मा से वो भर जाए, ताकि इन अंत के दिनों में प्रभु परमेश्वर हर एक जन बचाया जा सके। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा आत्मा छू ले, छू ले, छू ले। पवित्र आत्मा एक एक जन को छू ले। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ होली स्पिरिट टच राइट नाउ इन जीसस नेम। प्रभु तेरा आत्मा एक एक जन को छू ले। मैं प्रार्थना करता हूँ और विश्वास करता हूँ प्रेमी पिता तो इस समय इनको छू रहा है। मैं इस समय प्रेमी पिता प्रार्थना करता हूँ वीरेंद्र भैया के लिए और मैं प्रार्थना करता हूँ मूर्खली दीदी के लिए। प्रभु परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर उनके सभी बच्चों के लिए। प्रभु तेरा आत्मा उन्हें छुए और प्रभु परमेश्वर वो आत्मिक उन्नति करने पाए। प्रभु परमेश्वर ओ प्रभु परमेश्वर तेरी सेवा करने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा आत्मा उनको छुए और उनकी जिंदगियों में प्रभु परमेश्वर तेरा आत्मा उनको छू कर उन्नति के मार्ग पर लेके जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ रीमान जखाराला हे रे मेन देखे रे ले रे बेले में सी खारा मान दखाराला हो रीमान जखाराला या राबा सा खाराला। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ इस समय आपका आत्मा उनको छू रहा है और ब्लेस कर रहा है। मैं विश्वास करता हूँ और प्रभु जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुनेंगे उन सबों को प्रभु तू आशीष देगा, उनके घरों में आशीष देगा, उनके आने जाने में प्रभु तू उनको आशीष देगा और प्रभु उनके काम काजों में तू उन्हें आशीष देगा। मैं विश्वास करता हूँ सब कुछ के लिए प्रभु तेरे पाक लहू में ढाक देता हूँ, सुरक्षित करता हूँ और इस विश्वास के साथ कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुना गया है, धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा आदर तेरे पवित्र नाम को देते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में होकर मांगता हूँ और कहता हूँ आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। विश्वास करें मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर ने आपको छुआ है, आपको आशीष दी है। आप जहाँ हैं वहाँ आप नहीं रहेंगे, परमेश्वर आपको वहाँ से आगे निकाल लेगा, परमेश्वर वहाँ से आपको आगे ले जाएगा। आप विश्वास करें, आप विश्वास करें। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ये मैसेज दूसरे लोगों को भी पहुँचे और वो परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन पा सकें। आप सबको जय मसीह की।